आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जेएनयू में जो है पीएचडी के वाइवा की जो प्रोसेस है वो ऑन द वे है और कल जो है वो आपका 16 जनवरी है, जिसमें जेआरएफ के वाले जो बच्चे हैं जिनका जेआरएफ से वाइवा होना है उनकी जो है डेट आ गई होगी। आपने जो है वो अपना जो डाउनलोड है वो कर लिया होगा कॉल लेटर, उसके मुताबिक जो है वो आपको वहाँ पर जाना होगा। काफ़ी बच्चों ने ऑफलाइन का मोड का जो ऑप्शन है वो चूज़ किया है और काफ़ी बच्चों ने जो है वो ऑनलाइन मोड पे जो है वो अपना इंटरव्यू देने के लिए ऑप्शन चूज़ किया है। तो पहले जो होगा वो जेआरएफ कैटेगरी वालों के लिए होगा, उसके बाद जो है वो आपका जिन बच्चों ने जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम से क्वालिफाई किया है उनको जो है वो बाद में मिलेगा मौका, क्योंकि 16 से लेकर 25 तारीख तक जो है वो आपके अभी वाइवा ही चलने वाले हैं। और सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी थी कि इसका प्री इनरोलमेंट फॉर्म कैसे आएगा, इसमें जो है वो आपको मेरिट जो है वो कब तक आएगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको कौन कौन से सवालों पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अब आप जो है वो बड़ी क्लास में, तो जाहिर सी बात है आप लोग समझदार होंगे, आप जो है इंटेलेक्चुअल होंगे। इसके अलावा कह सकते हैं कि आपने अपने जो प्रपोजल बनाया है या सिनॉप्सिस जो आपने बनाया उस पर भी जो है वो आपको अच्छी तरीके से पकड़ होगी और वो जो आपने जो है बहुत अच्छी तरीके से क्या किया होगा, मेंटेन किया होगा, उसे अच्छे से पढ़ा होगा, उस पर जो है वो आपने अच्छे से रिसर्च की होगी। वो आपका टॉपिक है, क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक होता है और इसी से जो है वो आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखनी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपके जो मास्टर्स के जो सब्जेक्ट थे कौन कौन से थे और उसमें जो है कितने मार्क्स मिले और उसमें जो है वो कितने क्रेडिट थे या उसमें आपको जो है वो कितनी परसेंटेज मिली थी। ओवरऑल टोटल मिला के जो है वो आपको अपने मास्टर के सब्जेक्ट और आपको जितने भी उसमें रेटिंग मिला है, जितने भी आपको मार्क्स मिले, उन पर जो है वो आपको एक बार ज़रूर से ज़रूर जो है वो नज़र करके जानी है। क्योंकि जो आपका इंटरव्यू शुरू होगा, आपका कह सकते हैं जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जब आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, तो सबसे पहला जो सवाल होगा, मोस्टली जहाँ तक उम्मीद है ऐसे ही होता है पीएचडी में, जब वो आपसे जो है क्या लिया जाएगा, मास्टर के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कह सकते हैं आपके जो जितने भी आपका कोई टॉपिक होगा, क्योंकि आपने मास्टर जो है वो उसी सब्जेक्ट में किया होगा जिसमें आप जो है पीएचडी करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको देखना चाहते हैं कि बच्चे ने जो मास्टर्स किया है उसमें उसको कितनी पकड़ है, उसी से जो है वो आपका बेस तैयार होता है और फिर उसी से जो है वो आपका इंटरव्यू चलता है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे वो थे जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई थे, उनसे यही सवाल पूछे गए, उन्होंने अपना 100% दिया, लेकिन जब उनसे मास्टर के सब्जेक्ट या मास्टर के सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए थे या उनको उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था जो उन्होंने मास्टर्स में पढ़े हैं, क्योंकि सेमेस्टर वाइज में अलग अलग सब्जेक्ट के जो है अलग अलग टॉपिक होते हैं, तो इसलिए जो एग्जामिनर होते हैं वो बहुत ही बारीकी से देखते हैं। तो इसलिए आप लोग भी एग्जाम जाने से पहले, वाइवा के जाने से पहले जो है वो एक बार अपने ज़रूर मास्टर्स के जो है वो अपने सब्जेक्ट को देख लीजिएगा कौन कौन से, और पूरे प्रॉपर नाम उनके जितने भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फ्रेंच, इंजीनियरिंग, XYZ, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो जिससे आप पीएचडी करना चाहते हैं, उसी से में जो है वो आपको क्या करना है, अच्छे से उसको पढ़ के और समझ के सारी चीज़ों पे फोकस करके जो है वो आपको जाना है। वहीं बात अगर हम बात करें दूसरी की, क्योंकि आपको पता है आप जेएनयू में जाना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होंगे, जामिया, अलीगढ़, या कह सकते हैं और तमाम जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो उसी से पढ़ के आते हैं और जेएनयू को एक अच्छा ख्वाब मान के जो है उसमें अपना पीएचडी में जो है वो इनरोल होना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे लैंग्वेज के होते हैं वो तो उनकी जो पहली पसंद होती है वो जेएनयू ही होती है। तो इसमें आपको सवाल पूछा जाएगा कि आप जो है वो आखिर जेएनयू से ही पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो ऐसा जवाब दें जो एग्जामिनर को क्या करे, इम्प्रेस करे। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी से हैं, मान के चलिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं या जामिया यूनिवर्सिटी से हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं या और भी तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे आपका ताल्लुक है, तो आप लोग उन यूनिवर्सिटी को जो है वो जेएनयू से कम ना आके, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सब इक्वल होती हैं, तो बस आप अपने हिसाब से जो भी आपका माइंड सेट हो या जो भी आपने सोच रखा हो उसी हिसाब से जो है वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि सर मैं जैसे अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि सर मैं अलीगढ़ में काफ़ी साल पढ़ा है, मैंने ग्रेजुएशन भी वहाँ से किया, मास्टर्स भी वहाँ से किया है ना,
तो मैंने मास्टर भी वहाँ से किया। तो मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने JNU के बारे में काफ़ी सुना है और ये हर साल जो है वो NRIF के रैंकिंग में टॉप पे आता है, और मेरा ख्वाब भी है कि ख्वाब भी यही है और मेरी इच्छा भी यही है कि मैं JNU से जो है वो PhD करूँ, ताकि मैं और आला तालीम को जो है वो अपने को अच्छे से मुकाम पर पहुँचा सकूँ। इस तरह से आप पॉजिटिव वे में अपना आंसर देंगे तो आपको जो है वो कामयाबी मिलना तय है। इसके अलावा अगर हम बात करें आखिरी क्वेश्चन की, जो तीसरा है, वो आपके सिनॉप्सिस से पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने मेहनत की है तो उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो आपका जो है वो आखिरी पड़ाव होगा। इसलिए आप लोग जो है वो अपने आखिरी पड़ाव को जो है बहुत मजबूत करें, क्योंकि जब फिल्म बनती है तो फिल्म की शुरुआत नहीं, उसका क्लाइमैक्स जितना अच्छा होता है उस फिल्म को जो है वो उतना अच्छा माना जाता है। इसलिए आप लोग जब भी PhD में आप जाएँ तो आप अपने प्रपोजल को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही बारीकी से जो है वो आप लोग उसे पढ़ के जाएँ। उसके रेफरेंसेस क्या है, आपने जो सी भी किताबें पढ़ के जो उसमें लिखा है सिनॉप्सिस में, और सिनॉप्सिस जितना भी मुख्तसर होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से 8 पेज का होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे 20-25 पेज का लेके जाते हैं, तो इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा आप सिनॉप्सिस लेके जाएंगे उतने सवाल आपसे जो है पुटअप किए जाएंगे। और आप अभी जो है वो PhD करने जा रहे हैं, आप PhD नहीं किए हैं, तो इसलिए आप जो लोग जो है वो 6 से 7 पेज का सिनॉप्सिस भी बना के ले जाएंगे तो आपके लिए जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग जो भी आपने टॉपिक चुना हो, जो सा भी आपका सब्जेक्ट हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो भी आपने टॉपिक चुना है उसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ, उसके बारे में पूरी डिटेल से करके जाएँ। उसमें क्या क्या आपने रेफरेंसेस दिए हैं, या कह सकते हैं कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं, हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम की, सारी चीज़ों को जो है वो आपको उस पर कवर करके लेके जाना है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि एग्जामिनर आपसे ज़रूर पूछेगा कि इस टॉपिक पे तो पहले से काम हो चुका है या पहले से रिसर्च हो चुकी है, तो आप लोग इस पे क्यों करना चाहते हैं, या कह सकते हैं इस पे तो ऑलरेडी काम चल रहा है, तो आप इसमें क्या नया करेंगे, इसके फ़ायदे बताइए और इसके नुकसान बताइए। तो आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ों पे अच्छे से कवर करके जाना है कि आपका अगर ये वाले फ़ायदे हैं तो आप इसका जो है वो थोड़े बहुत नुकसान भी होंगे, तो दोनों चीज़ों को आप लोग जो है वो बैलेंस करके जाइएगा, ताकि आपका जो सिलेक्शन है उसके ज़्यादा चांसेस हो। क्योंकि आपको पता है PhD में सीटें जो होते हैं वो बहुत ना के बराबर होती है, और इसके जो जितने भी बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं तो सारे JRF है, तो ये बात तय है कि सारे बच्चे क्या होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, क्योंकि JRF निकालना कोई बच्चों वाली बात नहीं है, बहुत मेहनत बहुत मशक्क़त के बाद जो है वो JRF निकलता है। तो इसलिए आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग जो मैंने आपको बताया उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान करके जाइएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको बताइए 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। PhD के रिगार्डिंग ख़ास तौर पे जो बच्चे उर्दू के हैं वो भी हमसे जो है वो मालूमात ले सकते हैं। हम दुआ करेंगे कि आपका जो ख्वाब है, आपकी जो मंजिल है, वो आपको जल्द से जल्द और सही वे में मिल जाए। यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।